हेलो मनमीत। गुड इवनिंग गाइस। होप आप लोगों को आवाज आ रही है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है। So in the last classes we have just done with the graphical presentation, the intersecting lines, the unique lines, parallel lines and the coincident lines with the unique solution, no solution, infinite, many solution, consistent and non-consistent pair of linear equation। ठीक है, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं हम लोग फटाफट उनको देख लेते हैं, जो मैंने होमवर्क वगैरह दिए थे वो, अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ वर्ड प्रॉब्लम असाइनमेंट, तो जो थोड़ा सा आप लोगों को इजी रहेगा, तो उसके अंदर मोस्टली वो अप्रॉक्स 30-40% बन गया, तो रेस्ट मैं सोच रहा हूँ आज या कल में बन जाएगा। तो अभी हम लोग ना नॉर्मल जो इक्वेशंस हैं उनको लेके चल रहे हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं, ताकि थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम मैं चाहता हूँ और अच्छे से आपको समझ आए। ठीक है, तो ये जो हमने कर ली थी फर्स्ट वाली, इसको तो खैर चलो खत्म कर ही लेते हैं। इसके अंदर हमारी इक्वेशन बनी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2, अच्छा हमने कर लिया था ये, तो वी हैव जस्ट डन इट कि ये आया नॉट इक्वल आया, दैट मीन्स हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस आया एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आया। अब मैंने इसके आपको एक दो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे जो बेसिकली यहाँ पर शायद कहीं रह गए थे। कुछ क्वेश्चंस तो ये हैं जो शायद रह गए हैं, तो आइए फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं ये हम लोग कर लेते हैं। या 1 मिनट रुकोगे, मैं इस पे वो एक असाइनमेंट है उसे डाल के देखता हूँ। ये थोड़ा सा ना अटपटा बना हुआ है, 1 मिनट रुकना। चलिए जो मैंने बनाया है हम इसको उठा लेते पहले। ये भी एक टाइप से असाइनमेंट है, जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल का दिया हुआ है ना, वैसे ये लीनियर इक्वेशन का है। मैं इसको एक बार स्क्रीन पे ले लूं। आप लोगों का पॉलिनोमियल वाला में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, संडे को विल हैविंग अ टेस्ट ऑफ दैट। चलिए, और ये असाइनमेंट जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल का दिया था, इसका मैं प्रिंट आउट निकलवा के आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, ये सेम वही है, एग्जाम्पल्स एंड एनसीईआरटी है, क्योंकि सबसे पहला हमारा मेन मोटो ये है कि हम लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर दें, देन वी विल गो विद द एग्जाम्पलर एंड अदर पार्ट, सैम्पल पेपर एंड आरडी बट बट हमारा फर्स्ट मेन मोटो क्या है, दैट वी हैव टू गो विद द एनसीईआरटी। अच्छा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारा हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर ऑल दो 3 पार्ट्स में गिवन है, मैंने सारे एक साथ लेके ही डाल दिया है। तो हमें क्या बताना है, कंपेयरिंग a1, a2, b1, b2, c1, c2 whether the lines having the linear equation जो हैं are intersecting, parallel, तो हो गई, और कोइंसिडेंट एक पार्ट ये हो गया क्वेश्चन का, दूसरा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दूसरा पार्ट ये हो गया, और या फिर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन तीसरा पार्ट ये हो गया। यानी कि एक कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन आपको 3 तरीके से आ सकता है। तो जो जो मैंने नहीं करा रखी है मैं उसको करा रहा हूँ, जो जो मैंने करा रखी है मैं उसको नहीं दोबारा ले रहा हूँ। तो हियर वी हैव, सो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ये तो सांसी है, रूट वाली ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, हाँ जैसे कि ये है फ्रैक्शन वाली वगैरह। सो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें तो वी विल राइट 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अगर आप लोगों को प्रॉपरली दिख रहा है ना, मतलब तो नहीं है कि शॉर्ट लग रहा है?
दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सो हमें क्या लिखना है, a1 अपॉन a2। तो पहला क्या हो गया, a1 अपॉन a2, अब मैं डायरेक्टली पुटअप कर रहा हूँ, 3/2 हो गया a1 और a2 क्या हो गया, 9/1 हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, a1 हो गया 3/2 और a2 हो गया 9/1। b1 हो गया हमारे पास 5/3 और b2 हो गया -10/1। c1 इज -7/-14। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या क्या आ जाएगा, अब देखिए, एक्सटर्नल्स टू द एक्सटर्नल्स, इंटरनल्स टू द इंटरनल्स। सो 3 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 9, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 1/6 आ गया। ऐसे ही सेम एक्सटर्नल एक्सटर्नल के साथ, इंटरनल इंटरनल के साथ, 5 इंटू 1 अपॉन में 3 इंटू में 10, विद माइनस है तो 5 2 जा, इट विल कम 1/3 2 जा 6, बट विद माइनस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 1/6 आ रहा है पॉजिटिव, ये 1/6 आ रहा है नेगेटिव, तो आपको उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आया, a1 a2 is not equals to b1/b2, a1 upon a2 is not equals to b1/b2। तो हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, सबसे पहली लाइंस की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर पेयर की बात करें तो क्योंकि सॉल्व हो रहा है तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। गेटिंग द पॉइंट गाइस, आपने कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है, इसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लीजिए पहले। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा। a1 अपॉन a2 करेंगे तो कितना आएगा, 5/-10, b1 अपॉन b2 -3/6, c1 अपॉन c2 11/22। सॉल्व करें, 5 1 जा 5 2 जा 10, सो -1/2, 3 1 जा 3 2 जा 6, -1/2, 11 1 जा 11 2 जा 22, -1/2। इसका मतलब है हमारे पास क्या निकल के आ गया जी, इट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और जब सारे के सारे इक्वल होते हैं तो क्या होता है जी, लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। सॉल्यूशन में इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, और दैट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। गाइस ये क्लियर चल रहा है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, कंसिस्टेंट पेयर, बहुत बढ़िया, एंड सॉल्यूशन के नाम पे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आइए, रूट वाला होता ना, बस रूट में है ही नहीं, मैं तो सारे क्वेश्चन उठाया। अगर इस कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो विल जस्ट टेक इट लेटर ऑन। तो आइए स्कोर कर लेते हैं। You just write x minus y minus 8 equals to 0. 3x minus 3y minus 16 equals to 0. So a1 upon a2 1/3 minus 1/-3 minus 8/-16. So 1/3 आएगा, 1/3 आएगा माइनस माइनस कटने से, और ये 1/2 आएगा। इसका मतलब क्या है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स हो जाएगा।
नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए जी, ये ठीक है, सबको क्लियर हो गया। हम लोग इससे अगले वाले कॉन्सेप्ट पे चल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, अगर मैं आपको 3.3 एक बार फिर से, हम 3.2 कर रहे थे शायद, 3.2 एक बार फिर से देखिए। सो 3.2 में बेसिकली हम लोग सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, मैंने सारे क्वेश्चन उधर डाल दिए हैं। तो जब हम कोई रिवीजन करेंगे, अच्छा इसमें रूट का क्वेश्चन नहीं है कोई भी, जब कोई रिवीजन करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। फोर्थ में आपको करा चुका हूं। फिफ्थ इज योर वर्ड प्रॉब्लम, तो वी आर जस्ट not doing it. Six is also the same, आपको intersecting parallel and something like लिखना है, ये एक मिनट करा देता हूँ। सेवंथ इज ऑल्सो सेवंथ आप लोग इसे होमवर्क में करेंगे, ये है क्या पहले समझ लीजिए। ड्रॉ अ ग्राफ, ठीक है, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ को ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है। Determine the coordinates of these vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region। ठीक है, हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है और उसे शेड करना है। चलिए इसको मैं कराता हूँ, होमवर्क में मत कीजिए, फिर बाद में लेटर ऑन भी तो चेक कराना ही पड़ेगा। आइए पहले इसको जो थोड़े से अलग से क्वेश्चन है इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। अब पहले सेवंथ पढ़ लिया है तो हम सेवंथ पे चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। आपको पता है, देखिए आपके पास ये एक एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस का, ये माइनस वाई का, ये पॉजिटिव वाई का। एक इक्वेशन ये दे रखी है, तो हो सकता है इसकी लाइन जाएगी कुछ ऐसे जाएगी, और एक इक्वेशन ये दे रखी है, हो सकता है कुछ लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, हमें उस कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस क्या होते हैं, जैसे आप जब ट्राइंगल बनाते हैं ना, तो ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके अंदर कितने वर्टिसेस हैं, 3। और यही ट्राइंगल अगर आप ग्राफ पे बनाते हैं तो देखिए एक ये, एक ये, एक ये, 3 वर्टिसेस हो गए। तो इनके कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे ना इस पॉइंट पे, तो देखिए 2 तो हमें मिल ही जाएंगे इक्वेशन की उससे। एंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस, एक तो इन 2 लाइनों से, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, एंड थर्ड इज एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इस पर, इन तीनों की हेल्प से जो ट्राइंगल बनेगा हमें उसके वर्टिसेस बताने। तो आइए चलिए ट्राई करते हैं, फिर देखेंगे तो अपने आप आ जाएगा हमें। तो आपने सिंपल सा क्या करना है जी, हम सबसे पहले ले रहे हैं सॉल्विंग इक्वेशन। वन को सॉल्व करते हैं, क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमने लिख दिया x माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। देन वी गो फॉर द बॉक्स। हमने कहा इफ x इज 0, ये तो हम अभी स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होनी चाहिए। इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई माइनस 1, माइनस वाई माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल्स टू 1 आ गया। एंड इफ y इक्वल टू 0, इफ y इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, x माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, यहां के कोऑर्डिनेट ओके। हाँ बानी मैं करा ही रहा हूं, कोई इश्यू नहीं है, ध्यान से समझो, आ जाएगा समझ। तो पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन हमारे पास उसने दी है ये, हमें ग्राफ पे प्लॉट करनी है। तो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो हम जरा दूसरी इक्वेशन से भी क्या निकाल लें, अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। तो इक्वेशन 2 क्या है जी, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y
-12 इक्वल्स टू 0। आपको इतना तो अभी क्लियर हो गया ना कि ग्राफ पे बनाना है तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बस सबसे पहले यही वाला काम कीजिए, ग्राफ पे बनाना है तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। उसके बाद का जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम कर देंगे। तो आइए सबसे पहले इसे हमने नॉर्मल स्टैंड पे लिखा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ये क्या हो गया 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो देन वी मेक दैट आवर कॉलम। इफ x इक्वल्स टू 0, अगर हम x को 0 मान ले तो 2y 12, 2y12, तो y इक्वल्स टू 12/2, सो y इज इक्वल्स टू 6। y आ गया 6। एंड इफ y इक्वल टू 0, और अगर हम y को 0 मान ले तो सो इफ y इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा जी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 है। So 3x plus 2, 0/12. So 3x by 12. So x आ जाएगा 12/3. 3 4s are 12। तो हमारे पास आप देख सकते हैं दोनों लाइनों से आने वाले कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमारे पास दोनों लाइनों से मिलने वाले कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो आइए अब हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इनकी नंबरिंग कर लें फटाफट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 6 -1 -2 1 2 3। लीजिए गाइस, ये आपने क्या करा, ये आपने ड्रॉ कर लिया है। ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। ठीक है, यहां तक तो आज थॉट किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब कोऑर्डिनेट्स उठाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के 0 1 -1 एंड 0, 0 1 -1 एंड 0। ठीक है, ये प्लॉट करते हैं। 0 1 x0 y1, ये हो गया। और -1 0 -1, ठीक है, ये लाइन हो गई। तो इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। और यहां पर आप इक्वेशन लिख दीजिए, क्या थी, x - y + 1, x, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी के क्या क्या है, 0 6 4 0, 0 6 4 0। तो 0 6 का मतलब क्या हो गया, 0 ये है, 6 ये हो गया, 4 0। ठीक है गाइस, अब मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। और ये क्या है इक्वेशन,
3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y। यहां तक बना लिया, पहले मुझे यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ आ गया जैसे हमने ग्राफ बनाया है दो इक्वेशंस का? जल्दी से बना लीजिए इसको और फिर मुझे बताइए डन एंड क्लियर। बाकी लोग भी, मनमीत एंड गरिमा, क्लियर एंड डन? अब देखिए गाइस उसने कहा क्या, उसको समझ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ ग्राफ, एक ग्राफ बनाइए। हमने कहा ठीक है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमने कहा बना लिया। डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, हमें निकालने कोऑर्डिनेट एक्स वाई एब्सिसा ऑर्डिनेट बताना है ऑफ द वर्टिसेस। ऑफ द वर्टिसेस का मतलब क्या हो गया, एक ट्राइंगल में हमेशा 3 वर्टिसेस होते हैं, एक ट्राइंगल में हमेशा 3 वर्टिसेस होते हैं। उन 3 वर्टिसेस के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन, एक तो इन दोनों लाइनों से एंड एक्स एक्सिस से। एंड किससे बना होना चाहिए, एक्स एक्सिस से। तो आइए देखिए ग्राफ को। ग्राफ में अगर आप देखें तो पहले तो 2 लाइनें कौन सी हैं, एक तो ये है और एक तो ये है। मैं कहा ठीक है, बट एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो उसने कहा एक्स एक्सिस को मिलाकर और इन दोनों लाइनों को मिलाकर जो ट्राइंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो देखिए इन 2 लाइनों और एक्स एक्सिस को मिला के यही वाला ट्राइंगल बन रहा है ना। अगर मैं इनके नाम रखूं, ये लेट्स से ए वर्टिसेस, ये बी वर्टिसेस और ये सी वर्टिसेस। इतना क्लियर हुआ कि ट्राइंगल कौन सा है, जो 2 लाइनें और एक्स एक्सिस को मिला के बना हुआ है वो कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल with 2 lines and x-axis is triangle ABC, जो कि हमने बताया ABC। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑन वर्टिसेस। तो कितने वर्टिसेस हैं, ए वर्टेस है, बी है और सी है। अब देखो बी पे क्या कोऑर्डिनेट है, -1 एंड 0। सी पे क्या कोऑर्डिनेट है, 4 एंड 0। अब बचता है ए पे क्या कोऑर्डिनेट है। अब देखिए ए पे अगर आप देखें तो ये यहां पे टच हो रहा है, यहां पे टच हो रहा है ना। अब आप इसको देखो एक्स एक्सिस पे लेके जाओ, आप इसको एक्स एक्सिस की तरफ लेके जाओ, इस डॉट को जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आ रहा है 2 पर और ये आ रहा है जी 3 पर। एक्स एक्सिस पे किस पे आ रहा है, 2 पर, और वाई एक्सिस पे किस पे आ रहा है, 3 पर। और हम कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई की फॉर्मेट में। तो एक्स पे आ रहा है जी 2, वाई पे आ रहा है जी 3। एक्स पे आ रहा है 2, वाई पे आ रहा है 3। तो पॉइंट है वो क्या, देखो जो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को काट रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट तो आपने निकाले ही हुए हैं, तो बहुत इजी है देखना कि भैया बी क्या है, -1 और 0, सी क्या है, 4 और 0। पर ये दोनों लाइनें कहां टच कर रही हैं, ए पे। तो ए पे कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए के कोऑर्डिनेट निकालने का सेंस क्या है, एक्स और वाई। तो पहले आप इस ए पॉइंट से कहां पर जाएंगे, 90 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सीधा एक्स एक्सिस पे। तो ये 2 पे जा रहा है, और फिर जाएंगे वाई एक्सिस पे, ये किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। वैसे तो अभी खैर आप क्वेश्चन कर लेंगे ना, और अभी ये वाले नहीं, अभी हम आगे सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेशन मेथड करेंगे। तो अभी हम सीखेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ना, वही बेसिकली ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। ठीक है, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही बेसिकली क्या होती है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। अभी आपको और फर्दर भी समझ आ जाएगा कि हम लोग बिना इसे चेक करे भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने पहले सीखा था ग्राफ, फिर हमने सीखा बिना ग्राफ बनाए आंसर निकालना, फिर हमने सीखेंगे अब बिना ग्राफ बनाए इन कोऑर्डिनेट्स को निकालना। ठीक है, अभी हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में वही सीखना है। तो दैट वाज नॉट अ क्वाइट बिग डील कि अभी नहीं आ रहा है या वो। अभी बस आप इतना समझ सकते हैं कि दोनों ने जहां इंटरसेक्ट किया, आप नीचे तरफ आ रहे हैं तो 2 और वाई की तरफ जा रहे हैं तो 3, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 एंड 3।
बस यही हमें फाइंड आउट करना था, और प्लस इस वाले रीजन को करना था शेड। इस वाले रीजन को क्या करना है, शेड करना है, तो आप इसको शेड कर दीजिए। अब बताइए, अब समझ आया ये पूरा क्वेश्चन क्लियरली? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, नहीं समझ आया हो तो भी मुझे बताना, आई जस्ट रिपीट इट। सर इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? ओके, एरिया निकालना है इसका। वैसे तो देखो इसका एरिया निकालना नहीं है, ठीक है। अब फिर भी आप कहते हैं कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। क्या अभी नहीं निकाल सकते आप? रीजन भी, अभी आपने चैप्टर 7 नहीं किया है। चैप्टर 7 आपका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसके अंदर हम यही देखेंगे, और वहां पर हम सीखेंगे एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, दैट इज 1/2, देन इट विल बी x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y2, ऐसे प्लस x3 y3 minus y1, ठीक है। बट अभी ये नहीं सीखना, ये आएगा 7.3 में। ये कब आएगा? 7.3 में। तो अभी हमें इसको नहीं लगाना, अननेसेसरी किसी भी चैप्टर का उठा के कहीं भी करोगे तो सेंस नहीं बैठेगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, तो इसलिए अभी हम इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा, फिर भी आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों ने बचपन में ना एक वो किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने किया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आप जरा देखें इसका, ये ट्राइंगल बीसी इज द बेस, ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है? बीसी है। ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है? बीसी है। और बीसी को जरा काउंट करो, अगर आप कोऑर्डिनेट के पॉइंट से सेंटीमीटर काउंट करो तो यहां से बी से 0 तक जाएगा तो 1, 0 से 1 तक 2, 1 से 2 तक 3, 2 से 3 4, और 3 से 4 5, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये सेंटीमीटर होता तो देखिए कैसे चल रहा है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बेस आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो 1/2 बेस हो जाता आपके पास 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हाइट की बात करूं, हाइट क्या है? ए से लेकर 2 तक, ये वाली हाइट है, ये चीज क्या है? ये हाइट है, 90 डिग्री है ना, हाइट है। और ये कितनी है देख पा रहे हैं आप? इस पॉइंट से लेकर आप यहां से चलना शुरू करेंगे तो 0 से 1, 2 एंड 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना होगा तो ये जाएगा 1/2, 5 इंटू में 3, तो 15/2 7.5 आ जाएगा। बट अगेन द सेम फैक्ट, ट्राइंगल्स के अंदर आपने इसको देखना है, और आप लोगों ने क्या ह्यून्स फॉर्मूला किया होगा, आप उससे भी इसे निकाल सकते हैं, बट अभी कोई भी तुक नहीं होता, ठीक है। अभी क्योंकि ये पार्ट नहीं है जो आपको समझना है इस एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस ट्राइंगल्स के चैप्टर्स को करेंगे और कोऑर्डिनेट्स को करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से चीज क्लियर होगी। अगर आप किसी और चैप्टर का किसी और चैप्टर में डालने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट गिव यू द सेंस। आपको जो आंसर निकालना था सिर्फ इतना निकालना था कि आपको ये ड्रॉ करना था, शेड करना था, और ये कोऑर्डिनेट बताने थे। यहां तक आपको क्लियर है या नहीं है, सिर्फ मुझे ये बताइए। एरिया वाला पार्ट अगर नहीं भी क्लियर है, ये वाला पार्ट अगर अभी नहीं भी क्लियर है तो इट्स ओके, ये अभी पार्ट हम नहीं कर रहे हैं, ओके। चलिए अब बताइए फटाफट, ठीक है। मनमीत आपको क्लियर है ना? ठीक है, थैंक यू। आगे आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको यहीं तक ही आएगा, अभी हमने बाकी चैप्टर नहीं किया तो वो आएगा नहीं आपको। ओके, चलिए ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हमें एक 6 और करना है, आइए 6 और कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। So given the linear equation this, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so form। देखिए उसने एक लीनियर इक्वेशन तो हमें दे दी है, 2x 3y minus 8 equals to 0। उसने एक लीनियर इक्वेशन तो हमें दे दी है। अब वो बोल रहा है एक आपने बनानी है,
नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या करनी है, बनानी है। तो a2 बाई एक्स प्लस b2 बाई वाई प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमें क्या है, बनानी है। दो इक्वेशन बनानी है। सो वो कह रहा है ऐसे बनाओ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाए। तो आपको सिंपल सा है, देखिए आपने क्या करना है, आपको क्या पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये होनी चाहिए। तो देखिए a1 की वैल्यू क्या है 2, अपॉन में a2 आपको नहीं पता, नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन में b2 नहीं पता। इसका मतलब है कि ये a2 और b2 ना सेम नहीं होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए, नहीं तो 1 बाय 1 आ जाएगा। या a2 और b2 की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आपने सेम रखी तो ये 2 बाय 1 इक्वल्स टू 3 बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये 2 बाय 5 इक्वल्स टू 3 बाय 5 हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे क्या हो, ये दोनों अनइक्वल आ जाए। अब a2 और b2 क्या आना चाहिए, अनइक्वल आना चाहिए, यानी कि 2 और 3 ना रखें हम लोग, ताकि ये दोनों इक्वल आ जाए। तो आप कोई भी इक्वेशन बना लो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, 2x 3y था, 2 और 3 को छोड़ के कुछ भी लगा सकता हूं मैं। तो मैंने लिखा जी 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये मैंने लिखी है। मान लीजिए मनमीत लिखना चाहते हैं 7x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। बानी लिखना चाहते हैं 10x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। गरिमा लिखना चाहते हैं 3x प्लस 5y माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इन इक्वेशन में से किसी को भी चेक कर लो वैल्यू डाल के, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 ही आएगा। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ही आएगा। आप देखिए चेक कर लीजिए आप इससे, तो ये आ रहा है 2 बाय 10 नॉट इक्वल टू 3 बाय 2। ठीक है जी, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप इनमें से एनी वन कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होना चाहिए, बस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो आपने a1 और a2 की वैल्यू चेक करी, उनको छोड़ के कोई भी हो, क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। ओके, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट उसने क्या बोला जी, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए पैरेलल लाइन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है जो गिवन है, वो है 2x प्लस 3y माइनस 8। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें इक्वेशन 2 बतानी है, हमें इक्वेशन 2 इन्हें बतानी है। और क्या है हमारे पास, a2x b2y माइनस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब पैरेलल लाइंस क्या कहती है, पैरेलल लाइंस क्या कहती है जी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ठीक है, यही होना चाहिए। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो a1 क्या है 2, a2 नहीं पता, ये है 3, ये नहीं पता, नॉट इक्वल्स टू माइनस 8 बाय c2 b2। ठीक है जी, ये ऐसे आ गया। अब मैं चाहता हूं स्टार्टिंग के दोनों इक्वल हो जाए, मैं चाहता हूं स्टार्टिंग के दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो मैं क्या करूं, देखिए ये क्या लिखा है 2 लिखा है, ये लिखा है 2 लिखा है और नीचे कुछ नहीं है, ये 3 लिखा है नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक तो सेंस ऐसा है कि मैं इन दोनों को सेम करूं, कैसे कि कोई मैं ऐसी फिगर्स लाऊं कि दोनों ऊपर सेम हो जाए। ये 2 है, ये 3 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक पार्ट आ जाएगा मेरे पास, यानी कि सेंस
डिनोमिनेटर में जो भी चीज होनी है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये आनी चाहिए 2/3 नहीं होने आएगा। इनको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कोई शॉर्टकट से काम बन जाए। चलिए देखिए गाइस, आप क्या कर सकते हैं, अब ये 2 है ये 3 है, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये दोनों सेम हो जाए। तो देखिए ये 2 लिखा है, मैं अगर नीचे 6 लिख दूं, ये 2 है मैं A2 की वैल्यू कर दूं 6 और ये 3 है मैं B2 की वैल्यू कर दूं 9। नॉट इक्वल टू -8। जब नॉट इक्वल करना है तो यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया 10 लिख दो, 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? अब देखिए सॉल्व करके देखो क्या हो रहा है। ये 2 1 जा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 3 जा 9, नॉट इक्वल टू -8/7। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। 2 1 जा 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 3 जा 6 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने A2 की जगह क्या लिखा 6, B2 की जगह लिखा 9, C2 की जगह लिखा 7। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन की। आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा 6x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ आया। हमारे पास बेसिक पार्ट क्या था, बेसिक पार्ट ये था हमें A2 और B2 की वैल्यू निकालनी थी इस तरीके से कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 हो जाना चाहिए। तो हमने देखा 2 और 3 दे रखा है, तो हमने कहा ऊपर बना लेते हैं 1 और नीचे बना लेते हैं सेम। तो हमने कहा 2 1 जा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 1/3 आ गया। अभी ऐसे ही जब आप तीनों को इक्वल करेंगे तो ऊपर बना लो 1 और नीचे बना लो सेम। ठीक है, अब हमें निकालना है कोइंसिडेंट लाइन। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, मैं आपको जरा कोइंसिडेंट लाइन और बना के दिखाता हूं, फिर आप देखिए। ये है हमारे पास, नेक्स्ट है कोइंसिडेंट लाइंस। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 हमें दे रखी है 2x 3y -8, 2x 3y -8 इक्वल्स टू 0। हमें लेट इक्वेशन जो 2 बनानी है वो क्या बनानी है, A2x B2y C2 इक्वल्स टू 0। कोइंसिडेंट लाइन क्या कहती हैं, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो A है 2/A2 निकालना है, इक्वल करना है 3/B2 के, इक्वल करना है -8/C2 के। अब देखिए मैं ऊपर सबको 1 बना दूं तो 2 1 जा 2 और नीचे कॉमन कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है, 3 1 जा 3 2 जा 6 होता है, 8 1 जा 8 2 जा 16 होता है, हाफ बना देते हैं। तो हमने कहा इसे लिख लो जी 2/4 ताकि आ जाए 1/2। इसे लिख लो 3/3 2 जा 6, ये हो गया जी -8। इसे लिख लो 8 2 जा 16, पर 1/2 आना चाहिए तो यहाँ पे लगाया माइनस का साइन। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास वैल्यू कैसे आ गई, A2 की वैल्यू आई 4, B2 की वैल्यू आई 6 और C2 की वैल्यू आई -16। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, 4x प्लस 6y -16 इक्वल्स टू 0। आप देखें तो देख सकते हैं 1/2 1/2 1/2। समझ आया गाइस कि हमें कैसे, अगर एक इक्वेशन दे रखी हो तो हमने कैसे वो बनाना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ या मैं एक और एग्जांपल से इसको कराऊं, जल्दी से बता दीजिए मुझे। चलिए इसका ना एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप होमवर्क। ऐसे I'm giving you question 1, 3x plus 5y minus 12 equal to 0।
इक्वेशन 2 a2x b2y प्लस c2 आपको बनानी है सो दैट द पेयर बी, तो पेयर क्या हो जाए, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकेंड पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। 28(4) का होमवर्क है ये। और आप एक छोटी चीज समझ चुके हैं क्या, कि इसमें आंसर आपका सबका अलग अलग आ सकता है, सिर्फ कंडीशन सेम आनी चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू, ठीक है। एंड द सेम एज फॉर असाइनमेंट पे लगा रहा हूं। ठीक है, ठीक है बानी, ठीक है जसमीन बानी, आपने होमवर्क किया हुआ है। सिमरनमीत आपने नहीं किया हुआ, ट्राई किया करो कि कर लिया करो। आप लोग ना गाइस होमवर्क करके ना सबमिट भी किया करो। आप लोग सबमिट नहीं करते हो ना, तो ये यहाँ पे दिखाता नहीं है। चलिए गाइस मैंने अटैच कर दिया है। अच्छा ओके, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, हमें नेक्स्ट पे चलना है। गाइस चलिए आज ना क्लास 3 तक की है, रीजन बीइंग अब मैं नेक्स्ट शुरू कराऊंगा तो उसमें काफी टाइम लगेगा, और मैं चाहता नहीं छुटपुट पे स्टार्ट करें, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट नया स्टार्ट कराना है। हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है, तो आप लोग 3.1 3.2 क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी जस्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट 3.3 विद द सब्स्टिट्यूट मेथड्स। ओके, तो इसके बाद अब हम इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम लोग पहले सॉल्व करने की थोड़ी सी थ्योरी वगैरह जो है समझने का पार्ट है वो समझेंगे, उसके बाद फिर हम इनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए फिर, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।